जब भी अपना ईमेल ओपन करता हूँ या फिर व्हाट्सएप ओपन करता हूँ तो कई व्यक्ति मुझे इस प्रकार के मैसेज बहुत ज़्यादा करते हैं। कोई कहता है मैंने 60,000 रुपये का लोन लिया था, कोई कहता है मैंने 70,000 रुपये का लोन लिया था, कोई कहता है मैंने 1 लाख का लोन लिया था और मैंने पिछले 3-4 साल से कोई भुगतान नहीं किया और मेरे ऊपर बैंक एनबीएफसी ने कोई केस नहीं किया। क्या अब फ्यूचर में बैंक एनबीएफसी केस कर सकते हैं? तो देखो, आपको मैं यही कहना चाहूँगा, जब आपके ऊपर वो पिछले 3-4 साल से कोई केस नहीं कर पाए तो आगे अब क्या केस करेंगे? आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारे इंडिया में पूरी तरीके से बैंक एनबीएफसी के लिए जो भी बिजनेस कर रहा है उसके लिए पूरे तरीके से कानून बनाए गए हैं, तो उन कानून के तहत ही चलना होगा ना। अगर बैंक एनबीएफसी लोन डिफॉल्टर पर 3 साल तक किसी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लेता है लोन नहीं चुकाने पर, तो लिमिटेशन एक्ट जो है वो एक्टिव हो जाता है। लिमिटेशन एक्ट 1963, अगर इसके एक्टिव होने पर बैंक एनबीएफसी केस करना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब उदाहरण के लिए आप ऐसे समझिएगा, आज आपने लोन ले लिया 2024 में और आपने 1 या 2 ईएमआई पे की और आपको लोन रीपे किए हुए 2028 चल गया, 2029 आ गया और आपके ऊपर बैंक ने किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया, तो फिर बैंक पूरे तरीके से एक्शन एनबीएफसी नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि लिमिटेशन एक्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए, जब भी आप किसी बैंक के माध्यम से एनबीएफसी के माध्यम से लोन लेते हैं तो बैंक एनबीएफसी के द्वारा एक एग्रीमेंट आपको दिया जाता है, उस पर आप सिग्नेचर करते हैं। अब देखना पड़ेगा कि बैंक एनबीएफसी को जो आपने एग्रीमेंट साइन किया है वो किस प्रकार से, क्या टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने रखी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग ही बताया जाएगा लिमिटेशन एक्ट आपके ऊपर अप्लाई होता है या नहीं होता है। अब इसकी जानकारी आपको कौन अच्छे से दे सकता है? इसकी जानकारी आपको दे सकता है एक अच्छा अधिवक्ता, अच्छा लीगल एडवाइजर आपको बता देगा कि आपके ऊपर जो लिमिटेशन एक्ट है वो एक्टिव होगा या नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जो लीगल एडवाइजर होता है उसके पास में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है। हम एज अ यूट्यूबर जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं सामान्य रूप से दे रहे हैं। हमारे पास में कोई ऐसी ऑथराइजेशन नहीं है कि हम आपको बता सकें कि आखिर क्या मामला है। हम सिर्फ जो सामान्य जानकारी उपलब्ध है वही आप तक पहुंचा रहे हैं। बट हमने आपके लिए एक अच्छी फैसिलिटी जारी करके रखी है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दिक्कतमय हैं, परेशानीमय हैं और आपको एक अच्छे लीगल एडवाइजर की तलाश है, हम आपके लिए लीगल एडवाइजर प्रोवाइड करा देंगे ऑन कॉल। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा ये व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप इस पे अपनी प्रॉपर डिटेल दीजिएगा, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर प्लस आपकी जो प्रॉब्लम है वह। हम आपका टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे। अगर हमें लगेगा केस ऐसा है जिसमें एक अधिवक्ता की आवश्यकता है तो हम आपके लिए अधिवक्ता जो है वो टेलीफोनिकली प्रोवाइड करा देंगे। अगर हमें लगेगा आपको सिर्फ सामान्य जानकारी चाहिए तो हम सजेस्ट करेंगे हमारी जो वीडियोस हैं आप उनको देख लीजिएगा, वहां पर हमने सामान्य जानकारी दी है। लेकिन फिर भी अगर आपको हमसे बात करनी है, हमसे डिस्कस करना है, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे आप हमसे सामान्य जानकारी के लिए अपॉइंटमेंट लीजिए और आपको जो चार्जेस हैं जो लगाए जाएंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। ठीक, तो आप इस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। ठीक, आपको अच्छे से प्रॉपर गाइड कर दिया जाएगा। तो अगर आपने भी 3-4 साल से कोई भुगतान नहीं किया है, कोई बैंक एनबीएफसी ने एक्शन नहीं लिया है, तो आपको खुश हो जाना चाहिए। हो सकता है आपके ऊपर भी लिमिटेशन एक्ट जो है एक्टिव हो जाए और बैंक एनबीएफसी आपके ऊपर केस ना करे, और करे भी नहीं पाएगा। लिमिटेशन एक्ट एक्टिव होने के बाद में कोई बैंक एनबीएफसी किसी भी व्यक्ति पर कानूनी रूप से तो केस नहीं कर सकता, मतलब कानूनी रूप से तो पैसा रिकवर वो नहीं कर सकता। ये बात आपको समझनी होगी। बाकी तो वो कुछ भी घोड़े दौड़ाए जाए उससे कोई फायदा थोड़ी ना है, बट लीगल रूप से वो कोई भी एक्शन नहीं ले पाएगा। तो आशा करता हूं ये बड़ी खुशखबरी जो मैंने आपको दी है ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को आप लाइक करके जाएं। अच्छी नहीं लगी है, वीडियो को डिसलाइक कर दें। कोई सुझाव देना चाहते हैं ईमेल और कमेंट के जरिए जरूर दें। तो लोन डिफॉल्टर्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। लोन डिफॉल्टर की एक तरीके से मौज आ गई है भाई, कोई केस नहीं होगा अगर 3-4 साल से आपने पेमेंट नहीं किया और बैंक एनबीएफसी ने कोई एक्शन नहीं लिया है।